12 जून 2025 अहमदाबाद एयरपोर्ट। एयर इंडिया की फ्लाइट IC-71 एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर लंदन के लिए टेक ऑफ करने वाली थी। 242 लोग अलग अलग सपनों के साथ अपनी मंजिल की ओर रवाना होने को तैयार थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन टेक ऑफ के महज 12 सेकंड बाद कुछ ऐसा हुआ जो विमानन इतिहास के सबसे खतरनाक हादसों में दर्ज हो गया। विमान ने जैसे ही 400 फीट की ऊंचाई छुई, वह अचानक नीचे गिरने लगा। पायलट्स के पास सिर्फ 32 सेकंड का समय था कुछ रिएक्शन देने के लिए, लेकिन इंजन बंद होने से पहले सिर्फ 8 सेकंड, और उसके बाद धुआं, आग, तबाही और फिर एक खामोशी जो पूरे देश पर छा गई। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। भारत के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की रिपोर्ट कहती है कि दोनों इंजन के फ्यूल कट ऑफ स्विच खुद पे खुद ऑन से ऑफ हो गए, मात्र 1 सेकंड के अंतर पर। इन स्विचों को यूं ही गलती से बंद करना तकनीकी रूप से असंभव माना जाता है, क्योंकि इन पर स्टॉप लॉक सिस्टम होता है। और फिर ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग में तुमने फ्यूल क्यों बंद कर दिया, मैंने नहीं किया, तो सवाल है किसने किया? क्या सिस्टम ने खुद किया? अब जरा रुकिए और जरा गहराई में जाइए। ये विमान था बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर, जिसे 2011 में पहली बार व्यावसायिक उड़ानों में उतारा गया था। इसे फ्यूचर ऑफ एविएशन कहा गया था, हल्का, ईंधन कुशल और आधुनिक कंप्यूटर सिस्टम से लैस। लेकिन बोइंग का इतिहास इन दावों के विपरीत कई सुरक्षा विवादों से भरा है। बोइंग अमेरिका की सबसे बड़ी विमान निर्माता कंपनी है, लेकिन पिछले 1 दशक में इसके नाम कई जानलेवा हादसे दर्ज हैं। बोइंग 737 मैक्स विमान तो दुनिया भर में बदनाम हो गया, जब 2018 में लायन एयर और 2019 में इथियोपियन एयरलाइंस की उड़ानों में कुल 346 लोग मारे गए। जांच में सामने आया कि एक सॉफ्टवेयर खराबी के कारण दोनों विमान गिर गए, और ये भी पता चला कि बोइंग ने FAA को सही जानकारी नहीं दी थी। इन हादसों के बाद बोइंग को अमेरिका की संसद में बुलाया गया और 2021 में कंपनी ने $2.5 बिलियन का जुर्माना भरकर कानूनी प्रक्रिया से समझौता किया। लेकिन सवाल वही था, क्या मुनाफा सुरक्षा से ऊपर हो गया? अब वापस लौटिए IC-71 हादसे पर। क्या ये महज संयोग था? क्या फिर वही पैटर्न दोहराया गया, जहां सॉफ्टवेयर या इलेक्ट्रिकल फेलियर को नजरअंदाज किया गया? क्या बोइंग ने FAA की चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया? और क्या एयर इंडिया ने उस बुलेटिन को महज कागज पर रख छोड़ा? आज भी एयरलाइंस पायलट्स एसोसिएशन कह रही है, जांच पायलटों को दोष देने की दिशा में जा रही है, जबकि असली सवाल शायद कहीं और छिपा है। तो आखिरी सवाल आपसे, जब दुनिया की सबसे बड़ी विमान कंपनी सुरक्षा में चूक कर सकती है और जब सिस्टम खुद एक स्विच बंद कर सकता है, तो अगली बार जब आप उड़ान भरेंगे तो क्या आपको सिर्फ सीट बेल्ट बांधना ही काफी लगेगा, या फिर अब विश्वास भी जांचना होगा? जय हिंद।